और अब बात कोरोना काल में फिक्र बढ़ाने वाली खबर की। एक और देश कोरोना महामारी से हलकान है तो दूसरी ओर महामारी के बीच नई आफत, एक और वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। इस खतरे का नाम है जीका वायरस और इस वायरस का एपिसेंटर इस वक्त यूपी का कानपुर बना हुआ है, जहां 18 दिन में जीका से संक्रमित मरीजों की संख्या में 105 गुना इजाफा हो चुका है। कानपुर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और उसकी वजह है जीका वायरस का कहर। शहर में जीका वायरस का पहला मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था और उसके बाद से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब तक 105 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मतलब ये कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए, इसके लिए सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखे। कानपुर पहुंचकर समीक्षा बैठक कर मौजूदा हालात और संक्रमण पर नियंत्रण की जानकारी ली। फॉगिंग और मच्छरों के लार्वा नष्ट करने और संक्रमितों को आइसोलेट करने पर जोर दिया। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त टीमें भी बढ़ाई हैं। शासन स्तर से भी कुछ विशेषज्ञ यहाँ पर भेजने के लिए पहले भेजे गए थे, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। जीका वायरस संक्रमित लोगों को आइसोलेट करने पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसे में संक्रमित के इधर उधर जाने से एडीज मच्छर उन्हें काटेगा तो वो किसी और को भी संक्रमण दे सकता है। लेकिन जब संक्रमित को आइसोलेट करके मच्छरों से बचाकर रखा जाएगा तो संक्रमण फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। सिर्फ 18 दिनों में जीका वायरस ने शहर के 16 मोहल्लों को चपेट में लेकर संक्रमितों की सेंचुरी लगा दी। इस बढ़ते कहर को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर कैंपेन और लार्वा की चेकिंग में जुटी है। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए फॉगिंग की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में जीका वायरस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए। इस साल देश में जीका का पहला केस 8 जुलाई को केरल में मिला था। उसके बाद 31 जुलाई को महाराष्ट्र में भी जीका ने दस्तक दे दी और 23 अक्टूबर को जीका वायरस की यूपी में भी एंट्री हो गई। लेकिन यूपी में जीका वायरस की एंट्री कैसे हुई? आशंका जताई जा रही है कि केरल या महाराष्ट्र से किसी विमान के जरिए या तो संक्रमित मच्छर या फिर कोई संक्रमित शख्स कानपुर पहुंचा और इसके बाद संक्रमण की चेन बढ़नी शुरू हुई। यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कानपुर में जीका के पहले केस की जो पुष्टि हुई वो एयरफोर्स के एक अफसर थे और फिर एक के बाद एक न सिर्फ संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई बल्कि संक्रमण का दायरा भी बढ़ता गया और अब कानपुर जीका संक्रमण का एपिसेंटर बन गया है। अब आलम यह है कि कानपुर से सटे जिलों में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। कन्नौज में भी एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ चुका है। वैसे दुनिया में जीका का पहला मामला 74 साल पहले सामने आया था। 74 साल पहले 1947 में अफ्रीका का जो देश है युगांडा, वहां के जीका जंगल में यह वायरस मिला था। इसी वजह से इसका नाम जीका पड़ा। तब यह वायरस एक बंदर के भीतर पाया गया था और उसके बाद ये इंसानों में फैला और दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचा। चिंताजनक बात यह है कि जीका वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। इसीलिए इससे बचना सबसे अहम तरीका यह है कि खुद को और अपने परिवारों को मच्छरों के काटने से बचाएं। मच्छरों से बचने के लिए इंसेक्ट रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। अपने घर और आसपास सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। जीका वायरस से सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को होता है क्योंकि इसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान गंभीर बर्थ डिफेक्ट का डर है। नवजात बच्चों में का दिमाग जो है अविकसित हो सकता है। संक्रमित लोगों के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।